Hi, I am Dr. Kashif and my channel name you already knows Dr. Kashif Online। तो आज हम एक बहुत ही ऐसा अच्छा उम्दा टॉपिक लाए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके बड़े काम में आ सकता है और आपको वो तमाम चीज़ें आपके करीब लेकर आ सकता है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपको क्या नहीं सिखाती। बॉडी लैंग्वेज आपको वो सब चीज़ समझा जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप नहीं बोल रहे, सामने वाला भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सामने वाला भी आपसे समझ जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आप भी समझ जाते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, इसके एक्सप्रेशन से कि ये हमें क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। तो आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपके साथ कुछ बातें करेंगे और कुछ टिप्स भी देंगे कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदलनी है, अपने आप को किस तरह से संवारना है, अपने आप को दूसरों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास बात होगी। मेरे साथ मेरे काफ़ी लोग हैं, तो मैं चाहूँगा आज उन लोगों के साथ मैं अपनी बातें शेयर करूँ और वो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएं। वो आपको बताएंगे, मैं आपको एक्ट करके बताऊंगा किस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं तो मैडम आप बताइए कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आंखों, हाथों, चेहरे और पोस्चर से बिना बोले बात करना। एक रिसर्च के मुताबिक ये प्रूफ हुआ है कि इंसान अपनी बात को 70% से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है। मतलब इतने वर्ड से वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा जितना बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है। आप कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सीधा आंखों में देखकर बात करना कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी दिखाता है, लेकिन ज़्यादा घूरना अग्रेशन या डोमिनेंस भी हो सकता है। बताइए क्या बात बताई उन्होंने कि ज्यादा देखना और आप पूरी आंखें खोल के देखना, इस तरह से ड्रामने तरीके से देखना, तो ये क्या हो सकता है, आप पर एक गलत इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए आंखों में एक अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बस एक कॉन्फिडेंस लाना है, सामने वाले को ये समझाना है कि मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं आई एम ए वेरी गुड मैन, जेंटल पर्सन और आई एम टॉकिंग विद यू एज, आप जो भी अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं वैसे बात। आंखों की बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? आई कांटेक्ट, नज़र चुराना, रैपिड ब्लिंकिंग। आई कांटेक्ट तो आपको बता ही चुके हैं डॉक्टर काशिफ। नज़र चुराना क्या होता है? कभी कभी इंसान बात करते करते नज़र चुराने लगता है आपसे, लेकिन हर बार नज़र चुराना झूठ नहीं होता। कभी कभी ये शाइनेस या फेयर भी होता है। एक चीज़ और होती है रैपिड ब्लिंकिंग, ज़्यादा झपकना। हाँ देखिए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, आंखों में शाइनेस वगैरह तो बताई, रैपिड ब्लिंकिंग यानी बार बार बात कर रहे हैं, न कर रहे हैं, कभी यूँ कर रहे हैं, कभी दूसरे सामने जो आंख मार मार के बात कर रहे हैं, अजीब कर रहे हैं, तो ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपका मतलब ये है जो आप सामने खड़ा है उसको आप ये समझ के चलिए वो आपसे ज़्यादा जानता है, आपसे काबिल है, और आप अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी आंखों में झांकिए, जिससे कि वो भी आगे देखे। ये नहीं है कंटिन्यू देख रहे हैं, देखने का मतलब ये देख रहे हैं और देखते देखते कभी थोड़ी सी आंख यूं कर ली, फिर आप फिर सामने आ गए। आप इसको जरा गौर से देखिए, मैं किस तरह से करता हूँ, इस तरीके से। आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप सामने देख रहा हूँ, मुझे बातें करते करते अचानक से मेरे को थोड़ा सा यूं करना है, फिर यूं हो जाना है, यानी अपनी आइज को थोड़ा सा मूव। ये नहीं है कंटिन्यू, कभी आप उसके पैर देख रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, आप हमारे नक्शे से लगने वाले हैं, अच्छे नहीं लगने वाले। तो बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। बहुत सही बात कही है डॉक्टर काशिफ ने। ज़्यादा झपकाना रैपिड ब्लिंकिंग यानी आपका प्रेशर, स्ट्रेस या कंफर्टेबल फीलिंग दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के वक्त कैंडिडेट का ब्लिंक रेट बढ़ जाता है, तो इसलिए इनकी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हाथ और उनकी भाषा। हाथ और उनकी भाषा में क्या क्या आता है? ओपन पाम्स, बंद मुट्ठी, फिंगर पॉइंटिंग, हाथ पीछे बढ़ाना। ओपन पाम्स में क्या होता है? खुले हुए हाथ। ये क्या दर्शाता है? ओपननेस, ट्रस्ट। अब इसके बारे में आपको डॉक्टर काशिफ बताएंगे। तो अब क्या बात आई, अभी तक हम आइस की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं अपने हैंड्स की। हैंड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने क्या किया, यूं हाथ बांधे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या समझेगा, ये कि या तो ये जो है बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा गुरूर में है,
नहीं, आपको हमेशा हाथ खोल के बात करनी है, ज़्यादा जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से बात करनी है, या बहुत करना है हाथ नो लेकर आए, थोड़ा सा हाथ का नो इशारा करा बात करते हुए। आपको अगर हाथ बांधना अच्छा लगता है तो हाथ बांधिए, या कुछ लोगों की एक आदत होती है कट, तो आप हाथ बांध सकते हैं, लेकिन ये नहीं जो हाथ टाइट बांध के और बात कर रहे हैं एकदम मुंह चेहरे पर वो तान करने। आप बहुत ही ईजी वे में लीजिए, अपने हाथों का हमेशा इस्तेमाल करिए। कभी राइट हैंड का इशारा करिए, कभी लेफ्ट हैंड का इशारा करिए, कभी थोड़ा हाथ को बांध दीजिए। हाथ बांधते हुए जो एक्सप्रेस करिए, ऐसा लगे कि आपका हाथ बोल रहा है, आपका हाथ बातें कर रहा है। ये ना हो कि आपने हाथ, आप कभी बात करते हुए एकदम तेजी से हाथ उठाएं, बात करते करते बनाए, कभी यूँ मुट्ठियाँ बांधें, कभी यूँ कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बताती हैं कि आप पढ़ लिख कर भी आपके पास मैनर्स नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो जो है किसी ने आपको समझाया नहीं बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। हैंड शेक करना है जैसे, वो इसी हाथ से होगा। आप इस लेवल पर जाकर हैंडशेक करिए कि सामने वाले को ना बहुत ज़्यादा टाइट दब जाए और ना बहुत स्लो रहे। ऐसा भी ना हो हाथ दे दिया और सामने वाला जो आपको ढीला ढीला हाथ है, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा भी नहीं है लेके पकड़ के दबा दिया, वो सामने वाला अपना हाथ ही पकड़ कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं करना है। यानी कि आप इस तरह से हाथ दबा रहे हैं कि बिल्कुल वो कंफर्ट फील करे, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा ढीला, तो बिल्कुल इस तरह से, तो सामने वाले को फील आता है कि बिल्कुल जाके लगता है वो क्या क्या फील आता है कि यार इससे जो हाथ मिलाया है बहुत अच्छे से मिलाया, और तो एक अंदर से फील निकल के आएगा, प्यार वाला फील निकल के आएगा। तो इस तरह से हैंड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसके बाद आता है चेहरे के एक्सप्रेशन। चेहरे के एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, चेहरा झूठ बोल सकता है लेकिन सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद अगर आप फेक स्माइल दे रहे हैं या माइक्रो एक्सप्रेशन जैसे गुस्सा, जेलसी, शॉक, ये सब अगर आप कर रहे हैं तो फ़ौरन आपके चेहरे पे आ जाते हैं वो एक्सप्रेशन। फ़ौरन अगर फेक आप किसी को स्माइल दे रहे हैं तो वो अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो 2-3 सेकंड के अंदर ही पहचान जाएगा कि आप फेक स्माइल कर रहे हैं। तो स्माइलिंग हमारा फेस का भी देखिए, मैंने हमें बताया कि फेस तो बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं आप ज़्यादातर उनके मैजिशियंस के पास जाइए, वो क्या करते हैं फेस रीडिंग कर लेते हैं, कुछ माइंड रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन फेस रीडिंग ज़्यादातर लोग अपने आप को किसी आप बड़े एक्सपर्ट के पास जाइए, बड़े ऑफिसर के पास जाइए, तो क्या होता है वो आपके फेस से अंदाज़ा लगा लेता है ये आदमी सुखी है दुखी है, किस पर्पज़ से आया है, अंदाज़ा लगा लेता है। तो फेस के जो भी आपके स्माइल के एक्सप्रेशन है, या आपने इमोजीज देखे कितने तरह के होते हैं। हर एक जो मोबाइल चलाना जानते हैं उन्हें देखा होगा येलो येलो कलर के इमोजीज आते हैं, तो उसके अंदर कितने तरह के इमोजीज होते हैं। यानी इतने तरह के हम फेस बना लेते हैं, हम वहीं से ही अपने इमोजी यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो सारा एक्सप्रेशन हमें पता चल जाता है, और सामने वाला अगर एक्सपर्ट है वो तो 2 मिनट में जान लेगा। तो इसलिए हमें एक्स अपने फेस पर, जैसे मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, फेस पर हमेशा स्माइल रखिए। जब भी हैं सामने वाले को कभी ये शो मत करिए आप दुखी हैं। आप जब सामने वाले के साथ जाते हैं उनके साथ बैठिए, बातें करिए, और सामने वाले को अपना दुख सुनाकर उसको अपने दुख में शामिल मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि दुखी चीज़ अच्छी नहीं होती है, खुशी की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप बहुत ही परेशान हैं, तब है किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, हाँ वहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपको अपनी बात कहने के लिए अपना कैसा भी फेस आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको अपना एक्सप्रेस करने के लिए, अपना को एक्सप्रेस करना है तो एक अच्छा फेस इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया तरीके बताए हैं आपने, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है चेहरे के एक्सप्रेशंस। अब थोड़ा सा बॉडी पोस्चर और बॉडी कॉन्फिडेंस पे भी थोड़ा सा लाइट डालिए। जैसे कि सीधे खड़े हों तो क्या जो है लोग आपको जो है आपके बारे में देख के बता पाएंगे कि क्या जो है झुका हुआ पोस्चर कैसा होना चाहिए, चलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, खड़े होने का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा इन सब बातों पे देखिए मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज क्या है, होल बॉडी, यानी हम यहाँ से अपने हेड से शुरू करें पैर के टो तक की अगर हम बात करें, ये टोटल बॉडी है। और इस बॉडी का मेन क्या है, जब कोई आपके पास आ रहा होता है तो आपको उसकी चाल से पता चल जाता है ये किस तरह से चल रहा है। बहुत से लोगों को कैट, आप जानते हैं कैट वॉक
यूं करके चलते हैं, नहीं, इट्स नॉट गुड। आप जिस जैसे इन्वायरमेंट में है उस तरह की आपको अपनी चाल रखनी है। आपको बॉडी की बात बताऊं, आप अगर किसी के पास जा रहे हैं, यार ये यूं झुक के बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत से यूं झुक के बात करते हैं तो झुक जाते हैं, नहीं। आपको इससे पता चलता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस शायद हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जाहिर नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, कॉन्फिडेंस जाहिर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो हमें अपने शोल्डर्स को कभी भी डाउन नहीं करना है, हमेशा यूं रखना है अप, और अपनी बॉडी को हमेशा स्ट्रेट करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि सामने वाला, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब ये तन के जो खड़े हुए हैं, तो फिर सामने वाला क्या समझेगा, नहीं इसके अंदर मैनर्स नहीं है, ये मेरे को कुछ और शो करना चाहता है। ज़्यादा झुक जाएंगे तो ये वो समझेगा सामने वाला ये जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बटरिंग करने वाला इंसान है, अलग तरह का इंसान। एक नॉर्मल बॉडी बनाइए, स्टैंड खड़ी हुई है, स्ट्रेट खड़े हुई है, हाथ बिल्कुल ये फौजी नहीं बनना है, सावधान नहीं बन के खड़े होना है, बिल्कुल बेशराम यूं भी नहीं खड़े होना है। बहुत से लोग यूं खड़े हो जाते हैं बिल्कुल बेशराम वाली पोजीशन में, बहुत से सावधान वाली पोजीशन में आ जाते हैं ना। आप एक अपने आप को यूं सिंपल खड़े होइए और बात करिए, स्ट्रेट खड़े होइए, जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इसी तरह से आप अपनी बात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज की टिप्स हैं, और मैं समझता हूँ अभी हम और कुछ टिप्स और देने वाले हैं आपको उसके बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैडम कुछ करिए, अच्छा बताइए। डॉक्टर काशिफ, एक बात ये बताइए, झूठ की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? हाँ, झूठ की बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही खतरनाक होती है। झूठ तो हमेशा पकड़ा ही जाता है, क्योंकि आप झूठ की बॉडी लैंग्वेज में आप जो सामने वाला है उसको पहले से ही वो पता होता है बात कि हम इसकी नॉलेज रखा हुआ होता है वो, लेकिन आपको ऐसा लगता है सामने वाले को पता नहीं है। तो आप वहाँ जब जैसे ही जाते हैं तो आपने मान लिया कुछ ऐसा किया हुआ है जो आप को नहीं करना चाहिए था, तो सामने वाले को ये पता है ये ऑलरेडी ये एक्ट कर चुका है, उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्म है ये बात, लेकिन आप क्या समझते हैं मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपको ये सोच के आप बड़े कॉन्फिडेंटली जाते हैं और कहते हैं और बताइए, मान लिया किसी एग्जाम्पल आप मीठा खा कर आए और सामने वाला कह रहा है सर ये आपके 2 रसगुल्ले खा कर आए, 2 रसगुल्ले इन्होंने खा लिए आपके बॉक्स में से निकाल कर। अब आप बॉस ने कहा पता नहीं आपने मेरे पता नहीं किसी ने 2 रसगुल्ले खा लिए। बॉस में तो नहीं कहेंगे आपसे कि भाई आपने रसगुल्ले खा लिए, वो तो ये कहेंगे यार किसी पता नहीं है मैंने 2 रसगुल्ले रखे हैं किसी ने खा लिए। अब आप क्या करोगे, कहोगे बॉस से आपने तो कहोगे नहीं कि मैंने खाए, लेकिन बॉस को पीछे से कुछ आपके हाव भाव से जैसे ही आप करेंगे आप थोड़ा सा जरूर एक खास बात है, एक मिसाल सुनी होगी आपने, जो जुर्म करता है वो पीछे अपना सुराग छोड़ जाता है। ऐसे ही जैसे ही सवाल किया जाता है ना, सवाल पे फौरन बॉडी में एक करंट सा लगता है, और वो जो करंट होता है कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ सेकंड का, वो एकदम आपके जो इस तरह से फिक्स हो जाता है। तो वो जो पॉइंट है वहीं आप पकड़ जाते हैं कि यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं, वरना झूठ को कोई नहीं पहचान सकता। बस जैसी तरह से जो हुआ किसी ने जो करा और वैसे ही आपके आंखें मटकी, कुछ ऐसा हुआ कुछ इस तरह से आंखें इधर गई या उधर गई, और या हाथ पैर थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके हिलने लगे, जो कंटिन्यूसली जो आपकी उसके साथ रहने का तरीका है उससे थोड़ा सा भी आप हटे तो वो आपको पकड़वा देगा। इसीलिए कहा जाता है कि बात करने से, काउंसलिंग करने से, आप जो काउंसलर के पास जाते हैं वो आपके सारे झूठ को पकड़ता है, पहले सारी बुराइयों को पकड़ता है और उसके बाद वो आपको टिप्स देता है अब आपको ये करना है। आप कहते हैं यार ये काउंसलर को कैसे पता, लेकिन क्यों, उसने बातें करके अंदाजा लगा लिया आप पे कितना झूठ पड़ा। तो इसलिए बॉडी हर चीज बताती है, आप कुछ मत बोलिए सब पता चल जाएगा। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत सारी चीज़ें पता चली बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोगों को, और आपकी बताने के तरीके से पता लगता है कि आप एक बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। लोग जो बोलते हैं वो उनकी चॉइस होती है, लेकिन जो उनकी बॉडी दिखाती है वही उनका सच होता है। ये आज आपने अपने वीडियो में बताया है, और अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझ गए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से धोखा कम खाएं और सही लोग की पहचान करें। ये मैडम ने जो है कितनी अच्छी बात बोल दिया, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि अगर रियली आपको लगता है बॉडी लैंग्वेज आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है तो
आप बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने आप को हमेशा इस तरह से प्रेजेंट करिए कि यू आर द फर्स्ट, यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप घर के बाहर आते जैसे कोई बेल बजती है टिंग टोंग, आप फौरन बाहर आइए। आने के बाद ये नहीं है कौन कैसे, आप अजीब से नहीं आए, सबसे पहले उससे बिल्कुल अनजाना आदमी है, सबसे पहले उससे मिलिए, हाथ मिलाइए, हेलो हाउ आर यू, हु आर यू। वो फौरन बोलेगा कि मेरा नाम ये है, तो आप नहीं बोलते तो आप पूछिए व्हाट्स योर नेम, आपको अपना नाम बताता है, मैं पूरा एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको। और ये सारी चीज़ें करने के बाद तब अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो आया है आपके दरवाजे पर वो जाने के बाद कहेगा मैं एक ऐसे आदमी से मिलकर आया था जो मेरे लिए बेस्ट था। बॉडी लैंग्वेज में एक और मैं लास्ट टिप देता हूँ, एक इंटरव्यू की टिप्स, कि हम ये मेरी लास्ट टिप्स है, उसके बाद मेरी वीडियो यहाँ क्लोज होती है। एक इंटरव्यू कैसे करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा पार्ट है बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू का। आप जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, किसी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और अपनी गर्दन निकाल के जब पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो वहाँ पे सर क्या कहते हैं, यस कम इन। तो आप वहाँ जाते हैं चल के 4-5 कदम, और चलने के बाद एक पैनल बैठा होता है, उसमें 4-5-6 लोग बैठे होते हैं। उस पैनल के बीच में एक वहीं आपके इधर वो रखा है, एक चेयर इधर रखी है, तो जहाँ चेयर रखी है उस चेयर को आप धीरे से खिसकाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। एक फाइल भी होती है आपके पास। लेकिन इतना काम अगर आपने बड़े डिसिप्लिनरी तरीके से किया है, बहुत अच्छे से किया है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अच्छे से इजहार किया है और सब कुछ शो किया है, तो आपको क्या होगा, तो आपको उस जगह वो कंसीडर करेंगे यस ही इज मैनर पर्सन। अदरवाइज आपने क्या गए वहाँ जल्दी से वो खींचा, बिना पूछे जो करा, तब से फाइल पटक के रखी टेबल पर और सब कुछ उल्टा पुल्टा किया, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू तो ले लेंगे, लेकिन कहेंगे ये वेल मैनर्ड इंसान नहीं है, हमारी कंपनी को इस आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखा और बहुत अच्छी अच्छी मैडम ने भी टिप्स दी, मैंने भी आपको बहुत कुछ बताया, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करा और मैंने समझाया बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और अगर आप मेरे बताए हुए इन रूल्स को और मैडम के बताए हुए इन रूल्स को अगर आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सुधार, बहुत जल्दी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए आप कहाँ कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। हाँ, आज रात अगर जो वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आज रात में लाइव बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अपना सेशन लेके आने वाला हूँ। ठीक रात के 11 बजे मेरा बॉडी लैंग्वेज पर ये सेशन शुरू होने वाला है और उसमें देखिएगा, हो सकता है कुछ और नई टिप्स मैं उसमें दे पाऊँ, तो आप सब लोगों से मैं उस वीडियो में भी जुड़ने वाला हूँ। थैंक यू।